सीमा एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी माँ बिंदु आकर उससे उसकी किताब छीन लेती है और किताब फाड़कर फेंक देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी किताब क्यों फाड़ कर दी? आपने अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? अरे पढ़ लिख कर तू कौन सी कलेक्टर बन जाएगी? तुझ जैसी काली कलुटी को तो कोई चपरासी भी ना रखे। चल जा, अब हमारे लिए खाना बना। बिंदु सीमा की सौतेली माँ थी, इसलिए वह सीमा को जरा सा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे पूरा दिन काम करवाती थी। उसे अपने साथ खाना भी नहीं खाने देती थी और बेचारी सीमा को सारा दिन काली कलुटी होने का ताना देती रहती थी। जहाँ एक तरफ बिंदु अपनी बेटी रिया के साथ एसी की हवा में बैठकर टीवी देखा करती थी और सीमा किचन में गर्मी में खाना बनाती। ओ मेरी ब्लैकबेरी बहना, खाना बना कि नहीं? बस बन गया, ला रही हूँ रिया। सीमा जल्दी सी खाना मेज पर लगाती है। मैंने खाना बना दिया, अब मैं जाऊं परे? ओ अमावस्या की बुझी हुई चांदनी, जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक तुम यही खड़ी रहोगी। मैं तो डर गई मम्मी, देखो तो मेरी काली बहन कैसे घुर रही है, हम दोनों को जैसे हमें खा जाएगी। रिया, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? मेरे काले रंग का मजाक क्यों बनाती हो? इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब सुनकर रिया को गुस्सा आ जाता है और वो सीमा को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मम्मी देखो यह मुझसे कैसे बातें कर रही है। काली की जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। अगर ये कुछ और बोली तो मैं इसकी जुबान काट दूंगी। इतने में सीमा के पापा आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ? सीमा भरी आंखों से कहती है, पापा देखो ना, माँ और रिया मुझसे कैसे बात कर रही है और रिया ने तो मुझे थप्पड़ ही मार दिया, जबकि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। पापा इस मनहूस को हटाओ मेरे सामने से, मुझे इस काले तवे की शक्ल तक नहीं देखनी है। पता नहीं किस जन्म का पाप है ये जो मेरे गले पड़ गया। यह सब सुनकर सीमा रोती हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहां जाकर वह अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि माँ, मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसे ही रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर नहा धोकर पेपर देने की तैयारी करती है। आज उसका पेपर है और वह जा ही रही होती है। तभी बिंदु पीछे से आवाज लगाती है, कहाँ जा रही हो बन ठन के? सीमा, माँ आज मेरा पेपर है, मैं वही देने जा रही हूँ। अच्छा तो मैडम पेपर देने जा रही है, घर का काम क्या तेरी माँ करके जाएगी? सीमा माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और आज मेरा फाइनल पेपर। अगर मैं आज पेपर देने नहीं गई तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। प्लीज माँ, आज मुझे पेपर देकर आने दो। बिंदु, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जाना तो तुझे ससुराल ही है, हमें तो कौन सा पैसे कमा कर देगी। इतने में आवाज सुनकर सीमा का पापा बाहर आ जाता है और कहता है, क्या हो रहा है? यहाँ तो बिंदु आंखों में आंसू लिए कहती है, देखिए ना, यह सज धज कर किसी लड़के से मिलने जा रही है। जब मैंने पूछा तो उल्टा यह मुझे ही सुनाने लगी। यह हमारी नाक कटवाकर रहेगी समाज में, एक तो ना रंग की ना रूप की, ऊपर से इसके ये कारनामे हमें कहीं के नहीं छोड़ेगी। यह सब सुनकर सीमा रोने लगती है और अपने पापा को कहती है, पापा यह सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी झूठ बोल रही है, आज मेरा पेपर है, मैं वही जा रही थी। बिंदु आंखों में झूठ मूठ के आंसू लिए रोने लगती है। देखो कैसा जमाना आ गया है,
अब बेटी माँ को झूठा बोलेगी, एक तो खुद गलती करती है, ऊपर से हमें ही झूठा ठहराती है। पत्नी की मोह में अंधा पिता यह सब देखकर गुस्से से भर जाता है और सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। हरामजादी हमारी बेइज्जती करवाएगी, और उसे घसीटता हुआ अंदर लेकर जाता है और उसे उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। अब जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहेगी। सीमा फर्श पर पड़ी रोती रहती है और सोचती है कि माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, उसका प्यार तो कभी नसीब ही नहीं हुआ, और पिता को अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के अलावा में कभी दिखी ही नहीं, पिता का भी प्यार नहीं मिल पाया। कितनी बदनसीब हूँ मैं, ना जाने कैसी किस्मत लिखवा कर आई हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और सीमा का रिश्ता तय हो जाता है। उसका पिता उसकी जल्द ही शादी कर देते हैं। जब सीमा पहली बार अपने ससुराल जाती है तो वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जहां मायके में वह प्यार के लिए तरसती थी, वही ससुराल में उसे सब पलकों पर बैठा रहे थे, जैसे उन्हें मेरे काले रंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीमा के ससुराल में उसकी एक ननद, देवर, सास-ससुर और उसका पति रहते हैं और वो सब सीमा का बहुत ध्यान रखते हैं। तभी सीमा की सास कहती है, अरे पूनम बेटा, अपनी भाभी को उसका कमरा तो दिखाओ, क्या इसे यही खड़ी रखोगी। पूनम सीमा को उसका कमरा दिखाती है और कहती है, भाभी कैसा लगा कमरा? यह मैंने और राहुल, सीमा का देवर, ने मिलकर सजाया है। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम सब आपका परिवार है। हम कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। इतने में सीमा का पति वहां आ जाता है और पूनम वहां से चली जाती है। रौनक, सीमा का पति, सीमा के पास आकर उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने में सीमा बोलती है कि मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आप बुरा तो नहीं मानोगे? रौनक करे, नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप पत्नी है मेरी, आपका पूरा हक बनता है मुझसे सवाल करने का। पूछिए क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? सीमा, आप इतने सुंदर गोरे चिटे हो, आपको तो कोई भी सुंदर लड़की मिल सकती थी, तो फिर आपने मुझ जैसी काली लड़की से शादी क्यों की? रौनक, मुझे हमेशा से ही एक सुलझी और समझदार लड़की चाहिए थी जो मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रख सके। वो सब चीजें मुझे तुम में नजर आई जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। व्यक्ति का बाहरी रंगरूप मायने नहीं रखता, उसका मधुर स्वभाव और अच्छा व्यवहार मायने रखता है। यह सब सुनकर सीमा बहुत खुश होती है। सुबह सीमा उठाकर किचन में जाती है, वहां पहले से ही उसकी सास नाश्ता बना रही होती है। सीमा, माँ जी मुझे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, पर कल से मैं टाइम पर उठ जाया करूँगी। लाइए माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। सास, नहीं बहू, अभी तो तुम्हारी मेहंदी भी नहीं उतरी है, मैं तुमसे कैसे काम करवा सकती हूँ? तुम जाओ, मैं सब कर लूँगी। पूनम, तुम अपनी भाभी को टेबल पर ले जाकर बैठाओ, मैं खाना लाती हूँ। पूनम सीमा को लाकर खाने की टेबल पर लाकर बिठाती है और खुद माँ की मदद करने किचन में चली जाती है। सीमा जहां मायके में सारा दिन काम करती थी, आज वह अपने ससुराल में रानी की तरह जी रही है। थोड़ी देर में पूनम और उसकी माँ खाना लगा देते हैं। सब साथ साथ खाना खाते हैं। राहुल, माँ मेरा खाना हो गया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और उसका पति भी काम पर निकल जाता है। उसकी ननद सीमा से कहती है, भाभी आपने कभी आगे पढ़ने की नहीं सोची कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है?
सीमा, शादी से पहले मुझे भी पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, पर तब मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी और मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। पूनम, भाभी तो अब कर लो आप अपनी पढ़ाई पूरी। सीमा, नहीं, अब मेरी शादी हो गई है, मैं अब अपना परिवार संभालूंगी। यह सब बातें उसके सास ससुर सुन लेते हैं और कहते हैं, सीमा बिटिया, हमने कभी बहू बेटी में कोई फर्क नहीं किया है। जैसे हमारे लिए पूनम, राहुल और रौनक है, वैसे ही तुम हो। तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीमा के पति ने भी परमिशन दे दी और वह सीमा का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाता है। अब सीमा फिर से कॉलेज जाने लगती है। घर उसकी सास संभालती है। सीमा को जो प्यार और सुख मायके में नहीं मिला, वह सब उसे ससुराल में मिल रहा था। वह अब मायके के तरफ कभी नहीं जाती। वह अपने परिवार के साथ सुख व शांति की जिंदगी बीता रही है। वह जल्द ही एक अच्छी नौकरी करने लगती है। अब उसे किसी के सामने साथ फैलाने की जरूरत नहीं, वह अपना खर्चा खुद उठा लेती है और अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती है। कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रगत दिखा देती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। यही सब सीमा के